प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। प्यारे साथियों, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख लिया, आखिर राम और परशुराम में बड़ा कौन है। हाँ बंधुओं, आज की इस पावन चर्चा को लेकर इस वीडियो में मैं उपस्थित हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगी कि राम और परशुराम में बड़ा कौन है। आज इस वीडियो में गहन चर्चा होगी। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। प्यारे बंधुओं, अवतार तो अवतार होता है, इसमें बड़ा छोटा क्या। फिर भी काल चक्र की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान राम से भगवान परशुराम का अवतार पहले हो चुका है। इससे एक बात यही सिद्ध हो जाती है कि राम से परशुराम बड़े हैं। और फिर थोड़ी देर के लिए आपको श्री रामचरितमानस के बालकांड में ले चलता हूं, जहां पर धनुष यज्ञ हुआ और भगवान राम ने जनक जी के यहाँ धरोहर स्वरूप भगवान शंकर का धनुष तोड़ा और उस धनुष के टूटने की आवाज को सुनकर महर्षि परशुराम दौड़े चले आए। वहां पर उनका वाद विवाद हुआ और भगवान राम से टकरा गए परशुराम। ये एक गहरी बात है, जहां पर भगवान परशुराम ये जांच करने के लिए भी आए थे कि देखूं वास्तव में मेरे आराध्य विष्णु राम बनकर आ गए, क्या यही भगवान राम हैं जिन्होंने मुझसे कभी वादा किया था कि मेरी आपसे चर्चा जनकपुर में होगी धनुष यज्ञ में। इस बात को लेकर के भी आज परशुराम श्री राम की जांच करने के लिए भी क्रोध कर रहे हैं। वेश तो ब्राह्मण का है, लेकिन बात क्षत्रियों की है। राम बड़े उदारशील हैं, बड़े नम्र स्वभाव के हैं। उनके क्रोध को देख करके लक्ष्मण से न रुका गया और लक्ष्मण और परशुराम संवाद प्रारंभ हो गया। जबकि परशुराम ने ये कह दिया कि इस धनुष तोड़ने वाला हो सकता है इस सभा में छुपा बैठा हो। मैं तत्काल उससे कहता हूं कि वो मेरे सामने आ जाए, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है। इतना कहकर के नम्र स्वभाव से भगवान श्री राम बोले, नाथ संबोधन भंजन हारा, हो एक दास तुम्हारा। हे मुनिवर, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। यहाँ पर एक बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान राम ने अपने को भगवान परशुराम का दास कहा। तो दूसरी बात यहाँ पर ये सिद्ध हो जाती है कि आज भगवान श्री राम ने अपने को स्वयं छोटा कहा। ये उनकी महानता है। और भगवान परशुराम को अपना आराध्य, अपना स्वामी कहा। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी ने, जो उग्र स्वभाव के हैं, तेजस्वी स्वभाव के हैं, उन्होंने कहा कि आप इस तरह से बातें न करें। लक्ष्मण को शांत करते हुए आज भगवान श्री राम बोले परशुराम से, हे मुनिवर,
यदि आप ब्राह्मण की भांति आते तो मैं आज भी आपकी लातें सह लेता, पर क्षत्रियों की बात आप करते हैं, इसलिए इस लक्ष्मण ने इतनी बातें की। और मुझे वो दिन याद है जब आपने मेरी छाती पर लातों का प्रहार किया। मेरा वक्षस्थल आज भी उन लातों से, उन पैरों से चिन्हित है। यहाँ पर परशुराम को विश्वास हो गया कि वाकई ये मेरे आराध्य देव श्री विष्णु जी राम बनकर आ ही गए। दूसरी बात, एक शंका का और समाधान करते हुए बोले, लो मेरा ये श्री विष्णु धनुष है, इस पर चाप चढ़ाओ और मेरी शंका को दूर करो। भगवान राम ने ज्यों ही वह धनुष चलाया, चल गया। तुरंत विश्वास हो गया कि हाँ, मेरे आराध्य भगवान विष्णु श्री राम बनकर इस त्रेता युग में आ गए। बहुत ही नम्र स्वभाव से आज भगवान परशुराम को विश्वास हुआ। अब मैं आपको ले चलता हूं एक और महान उदाहरण की ओर। एक बार देवताओं में ये विश्वास जगाने के लिए आपस में चर्चा हुई कि भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा, इन त्रिदेव शक्तियों में आखिर बड़ा कौन है? क्षमाशीलता का गुण किसके अंदर सबसे अधिक होता है? ये विश्वास जगाने के लिए, ये जांच करने के लिए आज देवताओं में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। लेकिन इस परीक्षा को लेने के लिए जाए कौन? परीक्षक कौन बने? परीक्षा कौन ले? भगवान ब्रह्मा की, विष्णु की और शंकर जी की। तो प्यारे साथियों, इन त्रिदेव शक्तियों की परीक्षा लेने के लिए महर्षि भृगु को चुना गया, जो कि ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से आते हैं। महर्षि भृगु। अब महर्षि भृगु को भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा की परीक्षा के लिए भेजा गया। सबसे पहले महर्षि भृगु अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बिना कुछ प्रणाम किए उनको तमाम तरह की बातें कहने लगे, जो बातें आज तक जीवन में उन्होंने कभी नहीं की। ब्रह्मा जी को आया क्रोध और अपने पुत्र भृगु को मारने के लिए दौड़े। महर्षि भृगु ने मन ही मन विचार किया, पिताजी आप मेरी परीक्षा में फेल हुए, मैं आगे बढ़ता हूं। इतना कह करके जा पहुंचे कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास। शंकर जी को तमाम अपशब्द कहे, नंगा धड़ंगा पर्वत पर रहने वाला, सांप आदि को गले में लटकाने वाला। सो शंकर जी को आया क्रोध, लेकर त्रिशूल मारने दौड़े। जैसे तैसे मां पार्वती ने उनका क्रोध शांत किया। मन ही मन महर्षि भृगु ने विचार किया, भोलेनाथ आप भी मेरी परीक्षा में फेल हुए। इतना कह करके अब अंत में जा पहुंचे क्षीर सागर में। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, माता लक्ष्मी पैर दबा रही हैं। इस स्थिति में जाकर के बिना कुछ सोचे समझे आज महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु के सीने में लात मारी। भगवान विष्णु तुरंत उठ
उठे और महर्षि भृगु के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के यह बोले, हे मुनिवर, ये मेरा हृदय बड़ा कठोर है और आपके पैर इतने कोमल, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं आई? मुझे क्षमा करें। यह कहते हुए आज भगवान विष्णु ने महर्षि भृगु के चरण पकड़ लिए। प्यारे बंधुओं, वहां पर क्रोध की कोई सीमा नहीं थी, क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं थी। बड़े नम्र स्वभाव में, कोमल स्वभाव में आज भगवान विष्णु ने महर्षि भृगु से कहा। वहीं पर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू आ गए और अपने हृदय में विचार किया, हे प्रभु, आप मेरी परीक्षा में पास हुए। अर्थात संसार के पालनहार होने के साथ साथ आपके अंदर क्षमा का गुण है, यह कोई सीखने के लिए आपसे शिक्षा ले। आप बड़े महान हैं। प्यारे बंधुओं, रहीमदास जी ने इसी बात को लेकर के बड़ा सुंदर एक दोहा कहा और दोहे में ये बात आ गई, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा रहीम हर को घट्यो, जो भृगुमारी लात। हाँ साथियों, तो क्षमा तो छोटों को चाहिए। क्षमा अर्थात क्षमा बड़ों को चाहिए, यानी जो बड़े होते हैं उनको क्षमा करने का गुण सौभाग्य से मिला होता है और छोटे तो उत्पात करते ही हैं। प्यारे बंधु, भृगु जी ने हरि को लात मारी, इससे महर्षि भृगु को प्रफुल्लित होना पड़ा और विश्वास हो गया कि आप बड़े हैं, लेकिन भगवान विष्णु का कुछ नहीं घटा। अर्थात उनकी कीर्ति, उनका यश ब्रह्मांड में सदैव के लिए अमर हो गया। तो यहाँ पर एक बात और सिद्ध हो जाती है अंत में कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम श्री राम से पहले आए, इसलिए परशुराम बड़े हैं। और परशुराम का प्राचीन स्थान देखा जाए, उनकी प्राचीन अर्थात पुरानी स्थिति देखी जाए तो वो महर्षि भृगु है। क्योंकि महर्षि भृगु भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी की परीक्षा के लेने के लिए गए थे। और परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो परीक्षा लेने वाला परीक्षा देने वाले से बड़ा होता है। हाँ साथियों, आपकी शंका कई प्रकार से हल हो गई होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आप सभी अपने प्यारे दर्शकों का शुभ चिंतक सत्यपाल सिंह व्यास जी इसी तरह की धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो लेकर के आपकी कुछ शंकाओं का समाधान करने के लिए इसी तरह से आता रहूंगा। आपसे निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सुंदर जवाब दें। प्रणाम बंधुओं, जय श्री सीताराम।